नमस्कार, मैं ओम प्रकाश नाजवानी माई लाइफ चैनल से। एक बड़ा चिंता का विषय शादी। अ, हर किसी का सपना होता है। हर युवा युवती चाहते हैं कि समय पर उनकी शादी हो, लेकिन आज के समय में बेहद चिंताजनक विषय बनता जा रहा है। और शादी पर जो खामोशी है, साफ तौर से देखी जा सकती है। ये ऐसी खामोशी है जो माता पिता की बेबसी दर्शाती है। समाज की ओर से भी जो परिचय सम्मेलन हुआ करते थे वो भी नहीं हो रहे हैं। और युवक युवतियों की बात करें तो उनके हाथ में नहीं है कि वो अपना शादी का सेल्फ डिसीजन लें। काफ़ी प्रश्न जुड़े हैं उसके पीछे। शादी जो है किस उम्र में होनी चाहिए और क्या उसके नुकसान और फायदे हैं। हमारे साथ प्रवीण जी अग्रवाल साहब बने हुए हैं, इनसे जानते हैं। के साहब नमस्ते। नमस्कार सर। सबसे पहली चीज मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप शादीशुदा हैं जी। और जो युवाओं की जो शादी है 21 से 25 वर्ष के बीच में हो जानी चाहिए या 25 से 30 के बीच में फाइनली हो जानी चाहिए, और क्यों, और इसके क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूँ श्रीमान जी कि अभिभावकों का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है इस विषय में। जी वो कैसे कि हर युवा अपनी परिस्थितियों को लेके अलग अलग जीवन जीता है। जी कोई युवा है जो अपनी एजुकेशन में अपनी लाइफ बनाना चाहता है, कोई युवा है जो अपने पेरेंट्स की बिजनेस को संभालना चाहता है, कोई युवा है जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को लेके अपने जीवन को में जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में निकल जाता है। जी तो अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए जागरूक रहना ही इस उम्र को मुकम्मल बना सकता है। वो कैसे? वो इस तरीके से, अगर कोई युवा को अब उसका अभिभावक देखता है कि ये पढ़ाई में होशियार नहीं है, ठीक है, उसको जल्दी ही कोई बिजनेस करवा देते हैं वो, या वो किसी नौकरी पे निकल जाता है, बाहर निकल जाते हैं। हर युवा की एक जैसी परिस्थिति नहीं होती है। अगर कोई युवा ऐसा है जो पढ़ाई में होशियार है तो अभिभावक को उसको वक्त देना चाहिए शादी के लिए। और उससे क्या होता है कि अभिभावक सिक्योर फील करेंगे कि ये बड़ा समय निकलने के बाद एक स्केल पे जाके खड़ा होगा तो अपनी लाइफ बढ़िया से सेटल कर लेगा। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों के लिए ये सोच लेता है कि नहीं, अपन को तो 25 से 30 साल की उम्र में जैसे चलता है वैसे ही शादी करनी है अपने बच्चे की, तो यहाँ वो गलत होंगे। जी तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, जैसे पढ़ाई करते करते या फिर बिजनेस में सेटल होने के चक्कर में उम्र का जो पड़ाव है लगभग करीब 30 पार एवरेज हो जाता है। उस समय क्या रिश्ते होना इतना आसान है? रिश्ते होना आसान तब है ना सर कि वो 30 उम्र जो आपने उम्र बताई है 30 के पार हो जाना, वो 30 के अभिभावक का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर 30 के पार अगर हो जाता है और वो सेटल हो जाता है तो कोई परेशानी नहीं है इस चीज में। जी जी वो अपनी लाइफ को सेटल कर लिया है उसने। जी अगर कोई युवा ऐसा है जिसने कुछ किया भी नहीं है, ना एजुकेशन में है, तो उसकी 30 उम्र पार करने के बाद फिर ये विषय यहाँ आके निकल जाता है कि उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है उस युवा को। जी जी उसको लव मैरिज की तरफ जाना पड़ता है, उसको इंटरकास्ट जाना पड़ता है, अभिभावकों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती है। इसमें अभिभावक, इस विषय में अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल है अपने बच्चों के जो युवा बन चुका है उसके भविष्य को देखते हुए। जी 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 तो आगे के प्रश्न को और चलते हैं हम लोग। बेहद काफी जो है चिंता के विषय हमारे साथ, और अगले प्रश्न से हम लोग रूबरू होते हैं यहाँ प्रवीण जी अग्रवाल साहब से। क्या शादी के बाद इंसान की पर्सनल एंजॉय लाइफ पर कोई असर पड़ता है? पर्सनल एंजॉय की लाइफ में फर्क जिम्मेदारियों का पड़ता है सर। अगर जहाँ जिम्मेदारियां आके खड़ी हो जाती है। पहले मैं आपसे एक छोटा सा आपसे तर्क दूंगा इसमें। पर्सनल लाइफ का मतलब ये है, जब शादी से पहले एक फ्रीडम लाइफ होती है, खाना पीना घूमना फिरना, अपनी एक लाइफ स्टाइल, एक अलग से जर्नी, जैसे कि बड़े बड़े बाल भी रख लिए है ना, टी शर्ट वगैरह भी पहन लिए,
मन चाहे जहाँ आपने यात्रा कर ली, कहीं घूमने फिर लिए, खा लिया, मतलब फुल ऑन एंजॉय, बिना मतलब जैसे घर पे इंफॉर्मेशन देती कि आज 3 दिन हम लोग माउंट जा रहे हैं तो जा रहे हैं, वो सारी जो है पाबंदियां, क्या ऐसा लगता है कि भाई पर्सनल जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है शादी के बाद? शादी के जब 7 फेरे होते हैं ना सर, जी। तो उनको 7 वचन दिलाए जाते हैं कि आप देशाटन करें तो अपनी पत्नी के साथ करें जी। आप कहीं घूमने जाए तो अपनी पत्नी के साथ करें जाए। तो ये तो आपकी समय की सोच है जी। कि आप किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट जहाँ सामंजस्य है आपस में वहाँ नहीं पड़ता है, और जहाँ सामंजस्य नहीं है, आप जैसे कई मेरा दोस्त है नहीं, जैसे दोस्ती वगैरह में भी नहीं फर्क पड़ता है। जैसे मैं शादी के बाद, ये प्रश्न मैं वहां से जुड़ना चाहूंगा, पर्सनल लाइफ का मतलब ये है आपका जो पास्ट था, जो कॉलेज लाइफ के बाद आप शादी से पहले जो लाइफ रहती है उसमें आपके दोस्त अच्छे होते हैं और वो सारी दोस्ती खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है सर। अच्छा, नहीं है सर, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड ऑन पर्सनल व्यक्ति पे ही करता है कि वो अपने लाइफ को कहाँ सेटल, कहाँ कंफर्ट फील करता है, कंफर्ट जोन कहाँ फील करता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों के साथ शादी के बाद टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। सामंजस्य आपको बिठाना। मैंने कहा आपसे, कुंवारों की शादी देर से होने, कुंवारों की शादी, हाँ, देर से होने के पीछे जिम्मेदार कौन है, माता पिता या बच्चे? परिस्थितियाँ जवाबदार है। परिस्थितियों को थोड़ा सा, परिस्थितियाँ अभिभावक की भी हो सकती है जी, परिस्थितियाँ अभिभावक की भी होती है। अभिभावकों की परिस्थितियाँ सही नहीं है तो ऐसा परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है, संभव है। अच्छा, एक सवाल जो है, हो सकता है कहीं निजी आपके मन को भी छू जाए। एक पुरानी कहावत है, शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। आपने जो लड्डू खाया, किसके कहने पे खाया? सेल्फ डिसीजन था या प्रेशर था माता पिता का, या फिर समाज का प्रेशर था? एक युवा अपने युवा साथियों के साथ रहता है तो कई बातें, कई चर्चाएं चलती है, तो संभवतः मेरे को ये लगता है कि लड्डू जो खाने के बाद पछताता है, जो नहीं खाता है वो पछताता है। तो वहां तक तो, शादी तक तो उसे ये लगता है कि नहीं खाया हुआ पछताता है। शादी के बाद शायद उसे ये महसूस होता है कि खा के पछताता है। कुल मिला के पछताना दोनों, और एक कहावत मतलब चरितार्थ है कि ऐसा स्थिति दोनों स्थितियों में होता है। अगर व्यक्ति युवा नहीं होगा, जी जी जी, अगर व्यक्ति युवा नहीं होगा तो ये परिस्थिति पैदा नहीं होगी। बिल्कुल। अगला प्रश्न है मेरा आपसे, अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में से कौन सा विकल्प बेहतर है आपकी नजर में और क्यों? दोनों ही विकल्प बेहतर है सर। दोनों बेहतर है। दोनों विकल्प बेहतर है जी। ये आपके, जिसे अपन बोलते हैं, जो व्यक्ति विचारशील है, जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है, उसके लिए लव मैरिज सक्सेस है। जो व्यक्ति विचारशील नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, जो स्त्री बुद्धिजीवी विचारशील नहीं है, उनके लिए अनसक्सेस। लव मैरिज कहीं ऐसा नहीं लगता है जैसे एक सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन फैक्टर्स हैं, और ये अट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। अट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। इसमें कई बार देखा गया है जो लव मैरिजेस होती हैं लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है उनकी। श्रीमान, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में अगर 1000 शादियां होती है जी, उसमें शायद 5 या 10 शादियां ऐसी होती है जो कि लव मैरिज होती है 1000 शादियों में। ठीक है, तो प्रतिशत आप इस तरीके से निकालिए कि 1000 वो शादियां जिनमें 995 शादियां जो कि अरेंज हुई है, उनमें कितनी अनसक्सेस हुई है, और उन 1000 शादियों में 5 शादियां जो लव मैरिज हुई है उनमें कितनी अनसक्सेस हुई है। इस अनुपातिक रेशो को अगर आप साथ लेके चलोगे तो समान आएगा। दोनों समान रहेंगे। बिल्कुल। अगला मेरा प्रश्न है आपसे, क्या आप मानते हैं अगर आपके पास फ्यूचर बिजनेस प्लान या स्थायी नौकरी नहीं हो तब तक शादी नहीं करनी चाहिए? शादी कर लेनी चाहिए। कर लेनी। बच्चों के लिए वो फ्यूचर प्लानिंग, मतलब फैमिली प्लानिंग जिसको कहें हम लोग, फैमिली प्लानिंग लेट करनी चाहिए। हाँ। लेकिन जो अगर हम लोग बात करें जैसे नौकरी करने की या पढ़ाई करने की, तो शादी करके भी किया जा सकता है। कोई मैं भी कोशिश करूँ। तो ये अच्छा जवाब लगा आपका। और अब आगे चलते हैं हम लोग।
शादी के बाद फैमिली प्लानिंग कब तक नहीं करनी चाहिए? वो सेम क्वेश्चन है। सेटल नहीं हो तब तक फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए।